हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि एसएससी जो अभी 2024 में एग्ज़ाम कराया था, जितने भी एसएससी एग्ज़ाम करा था सीजीएल से लेके एमटीएस, जिसमें सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी और सिलेक्शन पोस्ट सब कुछ शामिल है। तो उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके से, और स्टैटिक जीके का एक पार्ट है जो कि डांस से रिलेटेड है, यानी फोक डांस प्लस क्लासिकल डांस। और अगर हम दोनों डांस को मिलाते तो लगभग 50 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में एसएससी के सारे एग्जाम से मिला के। तो उन्हीं का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, जितने लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आगे की वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट वहीं पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, जैता किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश का। तो जैता जो एक नृत्य है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अगर हम एडिशनल पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैता एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो जाट समुदाय द्वारा विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में शादियों और त्योहारों के दौरान किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्यों की बात करें तो जिसमें नौटंकी, रासलीला और कजरी शामिल है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रासलीला और कजरी कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जट जाटिन यानी जट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में माटी अखोरा का उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है? यानी सबसे पहले हम देखेंगे माटी अखोरा क्या है। तो माटी अखोरा एक व्यायाम पैटर्न है जो कि डांस के दौरान किया जाता है। तो इसमें सिंपल से ये क्वेश्चन पूछा गया कि माटी अखोरा का उपयोग किस लोक नृत्य में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य में। तो सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य जो कि असम का है। अगर एडिशनल पॉइंट की बात करेंगे तो क्षत्रिय असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, और माटी अखोरा एक मूल व्यायाम पैटर्न है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है। मुद्राओं में शरीर को झुकाना, शरीर की गतिविधियां, पैरों की गतिविधियां, कूदना, हाथ पैर सिर गर्दन आदि सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको गलत यहाँ पर संयोजन का चयन करना है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा मिलान यहाँ पर गलत है। जैसे धनगरी गज, ये महाराष्ट्र का है, यानी धनगरी गज ये लोक नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद डांडिया रास, ये कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का, यानी ये भी सही है। फिर ढोलू कुनीता, ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, और इसको आप लोग रट लीजिए। ढोलू कुनीता ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगर पाइका की बात करें तो ये केरल का नहीं है, क्योंकि केरल का लोक नृत्य आप सभी को, वो क्लासिकल डांस आप सभी को पता है कौन सा है, कथकली है। और पाइका की बात करेंगे तो पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का हो जाएगा। झारखंड हो गया या फिर उड़ीसा, उसी से सटे हुए हैं, तो यहाँ दोनों का होगा। अगर एडिशनल पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर हम, तो पाइका नृत्य झारखंड के मयूरभंज क्षेत्र में मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक मार्शल आर्ट पर आधारित एक लोक नृत्य है, और यह नृत्य शादियों और दशहरा और कई अन्य उत्सवों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है, और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भरतनाट्यम, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य जैसे दासी अट्टम नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दासी अट्टम यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सादी अट्टम। यानी दासी अट्टम और सादी अट्टम। जोगोई और चोलोम का संबंध किससे है? तो मणिपुरी डांस से। एडिशनल पॉइंट देखेंगे तो भरतनाट्यम नृत्य दक्षिण भारत की कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है, और मणिपुरी नृत्य में जोगोई और चोलोम 2 मुख्य श्रेणियां हैं। गत शब्द ये जो दिया है, तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं, गत शब्द चलने को एक शैलीगत तरीके से संदर्भित करता है जिसका उपयोग दैनिक जीवन दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का लयबद्ध फुटवर्क है जो आमतौर पर किसी प्रस्तुति के अंत में किया जाता है। यानी आप लोग जब डांस देखते होंगे, जितने भी क्लासिकल डांस या फोक डांस किए जाते हैं, लास्ट में आप देखें उनके फुटवर्क काफ़ी तेज, यानी जल्दी जल्दी चलते हैं, तो उसी को यहाँ पर गत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
चार ऑप्शन है नागालैंड, गुजरात, मिजोरम और उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। यानी चिराव नृत्य कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से। और ये जो चिराव नृत्य इसे बम्बू डांस भी कहा जाता है। तो इसका एडिशनल पॉइंट हम लोग देख लेंगे। चिराव जिसे बांस नृत्य यानी बम्बू डांस के रूप में भी जाना जाता है, सबसे पुराने पारंपरिक नृत्यों में से एक है। मिजोरम के अन्य पारंपरिक नृत्यों की बात करें तो इसे खुआलम हो गया, सरल मकई होगा, छेहिलम हो गया और मिजो शामिल है। वहीं पर अगर बात करें तो मिजोरम से 2-3 डांस और होते हैं जिनके लास्ट में कुट होता है। यानी कुट जिनके लास्ट में होगा वो मिजोरम से संबंधित, जैसे पावल कुट हो गया, चपचार कुट हो गया। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी का गराडी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है? यानी पुडुचेरी में जो गराडी लोक नृत्य किया जाता है उसका उत्पन्न किस महाकाव्य से हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण से। इसका एडिशनल पॉइंट देखेंगे कि गराडी नृत्य मुख्य रूप से भगवान विष्णु के रथ महोत्सव के समय किया जाता है। यानी जब रामायण में भगवान विष्णु का रथ निकलता है तब उसी महोत्सव में ये गराडी लोक नृत्य किया जाता है। भारतीय राज्य एवं लोक नृत्य की बात करें, जैसे केरल में और कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो चविटकली हो गया, कोलकली या फिर कोलाकली। और कोलाकली जो लक्षद्वीप में भी शामिल है, यानी लक्षद्वीप में भी लोकप्रिय है। यानी लास्ट में जिनके कली होगा, जैसे कथकली हो गए, तो वो सभी लगभग केरल से ही होते हैं। एक दो यहाँ पर छोड़ दे। तो गोवा की बात करें तो गोवा में दशावतार हो गया, देखनी हो गया, ढालो हो गया, धनगर, फुगड़ी हो गया, घोड़े मोदिनी हो गया। और गोवा में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो धनगर, फुगड़ी और घोड़े मोदिनी, ये लास्ट के 3 आपको याद करना है। महाराष्ट्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं धनगरी गजा है, लेकिन गोवा की बात करें तो यहाँ क्या है? धनगर है। ये चीज़ आपको याद मतलब कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कर्नाटक की बात करें तो ढोली कुनिता भी हमने बताया था, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है कि कर्नाटक में ढोली कुनिता लोक नृत्य किया जाता है। बैलाटा हो गया, कमसाले हो गया, वीरगासे हो गया। महाराष्ट्र के आप देख सकते हैं धनगरी गजा, लावड़ी हो गया, पोवाड़ा हो गया और कोली नृत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, उदयागिरी और खंडगिरी की गुफाओं में 2री शताब्दी ईसा पूर्व के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य मिला था? तो जो उदयागिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं उसमें ओडिसी डांस के पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे। इसका एडिशनल पॉइंट देखेंगे तो इस नृत्य शैली में 2 मुख्य शारीरिक मुद्राएं शामिल हैं, चौक और त्रिभंगा। कौन से नृत्य की बात हो रही है यहाँ पर? ओडिसी नृत्य की। तो इसमें कौन कौन से 2 नृत्य शैली शामिल है? चौक और त्रिभंगा। त्रिभंगा की बात करें जिसमें शरीर, गर्दन, यानी जो शरीर होता है वो गर्दन, धर और घुटनों पर मुड़ा होता है, यानी 3 जगहों से, इसीलिए इसे त्रिभंगा भी कहते हैं। और चौक में क्या होता है? एक वर्गाकार अनुकरण की वाली मुद्रा होती है, यानी जब डांस करते आपने देखा होगा ऐसे पैर करके, ऐसे ऐसे करके, यानी एक चतुर्भुज का जब निर्माण करते हैं तो उसे चौक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाई हरोबा भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। यानी जो मणिपुरी की लाई हरोबा शैली है वो सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पुरानी है। इसका एडिशनल पॉइंट देखेंगे तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य अनुष्ठानों और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ा हुआ है, जो शिव और पार्वती के नृत्यों के पौराणिक संदर्भ हैं। पुरुष नर्तक करते समय पुंग और करताल बजाते हैं और यह मैतेई जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। कौन सा? लाई हरोबा। और कहाँ का है? मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन है, अलारिप्पू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना भारत की निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किस शैली का नियमित प्रतिरूप है? यानी जो अलारिप्पू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, तिल्लाना ये सभी एक डांस की शैलियां हैं और ये किससे संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी जो डांस शैलियां वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसका एडिशनल पॉइंट देखें कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो एक संरचित पैटर्न का अनुसरण करती है। अलारिप्पू की बात करें, जो ये अलारिप्पू अभी हमने पढ़ा था, तो आह्वान यानी नर्तक का परिचय और स्वर स्थापित करता है। यानी जब कोई भी नर्तक डांस शुरू में करना आता है तो वो अपना जो परिचय और स्वर स्थापित करता है वो अलारिप्पू के तहत करता है। फिर जाति स्वरम यानी शुद्ध नृत्य और लयबद्ध पैटर्न प्रदर्शित करता है, यानी जब वो लय प्रदर्शित करता है तो जाति स्वरम कहलाता है। फिर शब्दम यानी अभिव्यक्ति पर जोर देने के साथ संगीत और नृत्य का संयोजन। वर्णम की बात करें तो केंद्रीय खंड जो नर्तक के कौशल और तकनीक पर प्रकाश डालता है। और लास्ट में होता है तिल्लाना यानी समापन खंड, इसमें तीव्र गति से विशेषता होती है, यानी जब डांस लास्ट स्टेप पे पहुंचता है तो काफी तेज आपने देखा उनके फुटवर्क चलते हैं, उसे तिल्लाना कहते हैं। और इन सभी का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का यहाँ पर क्लासिकल डांस है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। इसका एडिशनल पॉइंट देखेंगे तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें नर्तक आमतौर पर पीतल की थाली पर शकट वदनम पद की स्थिति में पैरों को बंद करके खड़ा होते हैं, यानी पैर जोड़ के खड़े होते हैं और बड़ी निपुणता के साथ थाली को लयबद्ध तरीके से इधर उधर यहाँ पर हिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को डैश द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में खोजा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, आप सभी को पता 8 हैं क्लासिकल डांस, और उनके अलग अलग सिद्धांत और अभ्यास हैं, जिसे किस पुस्तक में लिखा गया? नाट्य शास्त्र में। और क्वेश्चन पूछा गया कि इस नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है भरत मुनि ने। इसका एडिशनल पॉइंट देख लेंगे कि भरत मुनि एक प्राचीन भारतीय नाटक और संगीतज्ञ थे। नाट्य शास्त्र को 5वां वेद भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें अन्य लेखक की, तो यहाँ पर आप देखते तो पाणिनि अष्टधाई पुस्तक भी लिखी है। सारे जहाँ पर आपको देख सकते हैं मेंशन है। अगला क्वेश्चन था, कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार या वेशम का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के वेश यहाँ पर धारण किए जाते हैं। कब? जब कथकली डांस किया जाता है। कथकली केरल के 5 प्रमुख वेश हैं। कौन कौन से हो गए? जैसे काठी यानी चाकू, पाचा जिसे हरा भी कहते हैं, थाड़ी यानी दाढ़ी, मिनुक्कू यानी चमकता हुआ, और कारी का मतलब काला। तो 5 वेशम महान और दिव्य चरित्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से डांस में? कथकली में। काठी उन चरित्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभिमानी और दुष्ट होते हैं, हालांकि उनमें वीरता की भावना होती है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 भाग कौन कौन से हैं? यानी जो मणिपुरी डांस किया जाता है उसमें लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 भाग कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोगोई और चोलोम। और ये कहाँ का डांस है? मणिपुर का। यानी निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पाइका, गोटीपुआ, कथकली और दलखाई। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि कथकली सभी को होता है केरल का है, बाकी जितना पाइका हो गया, गोटीपुआ, दलखाई, सभी कहाँ के? तो उड़ीसा के हो जाएंगे। कथकली केरल की एक कहानी नाटक है। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि कथकली जिसे है इसे कहानी कहने वाला डांस भी कहते हैं, जिसमें पुरुष नर्तक की रंगीन वेशभूषा और मेकअप विशेषता है। पाइका नृत्य विशेष, ये जो पाइका नृत्य है वे नृत्य विशेष अतिथियों के स्वागत करने और धार्मिक जुलूसों के दौरान किया जाता है। गोटीपुआ की बात करेंगे तो उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है जो भगवान कृष्ण और जगन्नाथ की स्तुति में प्रस्तुत किया जाता है। और लास्ट में देखें दलखाई, जो दलखाई है वो पश्चिम उड़ीसा का एक लोकप्रिय सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, शैला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो 4 ऑप्शन, पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है। सबसे पहले हम देखें शैला नृत्य कहाँ का है? तो शैला नृत्य ये छत्तीसगढ़ का है, और इसमें पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें सारे पुरुष ही डांस करते हैं। बांस की डंडियों के साथ यह नृत्य किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह फसल कटाई के बाद किया जाता है, यानी नवंबर दिसंबर के टाइम ये डांस किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए बी सी तीनों। शैला नृत्य छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है और यह हिंदू महीने यानी अगहन नवंबर दिसंबर के फसल कटाई के बाद केवल लड़कों द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य की बात करें जैसे सुआ हो गया, पंडवानी हो गया, कर्मा हो गया, पंथी हो गया, झिरलिट आदि। अगला क्वेश्चन है, भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का। यानी जो भोटिया नृत्य वो कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। तो भोटिया नृत्य उत्तराखंड की भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और अन्य लोक नृत्य की बात करें उत्तराखंड की तो झोड़ा हो गया, छोलिया हो गया, लंगवीर हो गया, बरदा नाटी और पांडव नृत्य और चांचरी छपेली, ये सभी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 में भारत की अमूर्त संस्कृत विरासत की यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध है? यानी इसमें से जो जितने डांस दिए हैं इसमें से कौन सा डांस है जो 2010 से भारत की अमूर्त संस्कृत विरासत यानी यूनेस्को में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का डांस है? तो ये राजस्थान का है और कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है।
कालबेलिया इसके अन्य नाम जैसे सपेरा नृत्य या फिर स्नेक चार्मर नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थान जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकहर्य किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? यानी एक ही डांसर होगा और वो कई भूमिकाएं निभाता है जब दो डांस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भरतनाट्यम में है। तो भरतनाट्यम की विशेषताएं क्या? इस नृत्य में पैर, कूल्हे और हाथ का संक्रमणकालीन गतिविधियां शामिल हैं। भावों को व्यक्त करने के लिए अभिव्यंजक, नेत्र गति और हाथ के इशारों का उपयोग किया जाता है। इसमें भाव, राग, रास, ताल शामिल हैं और नृत्य, गायन, संचालन करने वाला व्यक्ति नटुनार होता है। अगला क्वेश्चन है, भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। यानी जो भवई लोक नृत्य वो कहाँ का संबंधित है? राजस्थान से। भवई नृत्य कालबेलिया, जाट, मीरा, भील, कुम्हार आदिवासी समुदाय द्वारा पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य को करते समय कलाकार अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या फिर मिट्टी के बर्तन संतुलित करते हैं। राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो घूमर, कठपुतली हो गया, अग्नि नृत्य होगा, भोपा, चांग, तेरा ताली। यहाँ पर तेरा ताली मध्य प्रदेश से तरतली भी संबंधित है, गैर और कच्ची घोड़ी। अगला क्वेश्चन था, रौफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जम्मू कश्मीर से। रौफ जो नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रौफ शादियों और अन्य समारोहों के दौरान महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। यानी जो रौफ डांस है वो सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश के छऊ नृत्य कलाकार छऊ झूमर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं जिसमें छऊ समूहों को प्रदर्शन करने के लिए खुला मंच तैयार किया जाता है। यानी ये जो किस राज्य में यहाँ पर छऊ झूमर उत्सव मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन यही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगर हम छऊ की बात करें तो छऊ यहाँ पर 3 स्टेट में मनाया जाता है, एक पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में। फिलहाल उड़ीसा इसमें नहीं है तो झारखंड, पश्चिम बंगाल में आपको एक को चुनना था। तो छऊ झूमर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो छऊ पूर्वी भारत में 3 शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में, सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में और मयूरभंज छऊ की बात करें तो उड़ीसा में। और ये भारत का 9वां क्लासिकल डांस भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोगोई और चोलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 2 शैलियाँ हैं। यानी जोगोई और चोलोम भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की 2 शैलियाँ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी की, जो कि मणिपुर का क्लासिकल डांस है। जोगोई का अर्थ है कोमल और सुंदर गतिविधियां जो अक्सर भक्ति और प्रेम को दर्शाती हैं। चोलोम का अर्थ है तेज गति और ऊर्जावान गतिविधियां जो अक्सर वीरता और युद्ध संबंधी विषयों को दर्शाती है। अन्य नृत्य हम उनकी श्रेणियां बात करें तो कथकली यानी केरल का हो गया, सात्विक, राजसिक और तामसिक ये सभी केरल के। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है और इसकी जो शैलियाँ है नृत्य और नाट्य, ये सभी शैलियाँ भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्रिया डांस की। और किसने शुरुआत की थी? शंकरदेव ने। 15वीं शताब्दी के आसपास की बात है। तो क्षत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव ने की थी और यह सत्र हिंदू मठों के वैष्णव भक्ति आंदोलन के एक भाग के रूप में लोकप्रिय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, यानी पंजाब का। गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, डफ हो गया, ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। गिद्दा सामाजिक समारोहों के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है और पंजाब के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा हो गया, डफ हो गया, लुड्डी हो गया, जागो हो गया, धमाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी हमने इसमें 25 के अराउंड क्वेश्चन किए थे। अभी इसमें 25 प्लस क्वेश्चन और बचे हैं। टोटल मिला के यहाँ पर 50 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे और इतने ही क्वेश्चन एसएससी द्वारा 2024 में पूछे गए सारे एग्जाम्स को मिला के। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे के लेक्चर जो भी मैं डालूंगा तो उसके नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँच जाएगी।